कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। वेलकम टू न्यूज़ विद माय व्यूज़। आज हम बात करेंगे 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है इंडियन नेवल वॉरशिप जिसका नाम है आईएनएस तुशील, वो अराइव हो चुकी है कासाब्लांका मोरक्को में। अब मोरक्को कहाँ पड़ता है? ये नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप मैप में देखोगे तो। सो बेसिकली इसका जो प्लान है वो ये है कि एक हमारे बीच में पैसेज एक्सरसाइज होगी जिसका नाम होगा पैस एक्स। तो ये होने वाले मोरक्को और इंडिया के बीच में। तो इसी के ही सिलसिले में जो इंडिया की जो नेवल वॉरशिप है आईएनएस तुशील वो गई है मोरक्को में। अब मोरक्को की बात करी जाए तो उसका जो कैपिटल है उसका नाम है रबात और उसकी जो करेंसी है उसका नाम है मोरक्कन दिरहम। नेक्स्ट हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि इंडियन नेवी इज़ टू शो केस ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एट आर के बीच विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आता है हमारे आंध्र प्रदेश में। सो बेसिकली वहाँ पर ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होगा। इसके अंदर बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं ना कि अपने ये रिपब्लिक डे पर झांकियाँ निकलती हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके में परफॉर्मेंसेज होती है, एक्टिविटीज़ होती है, डांस वगैरह होता है। सिमिलरली ऑन द लाइन्स ऑफ दैट रिपब्लिक डे ओनली यहाँ पर अलग अलग जो हमारे नेवल के मरीन कमांडोज हैं, जो वॉरशिप्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस होगी, सबमरीन्स के थ्रू होगी, एयरक्राफ्ट के थ्रू होगी, नेवल बैंड के थ्रू होगी। एक बहुत ही कोरियोग्राफ्ड वे में यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखाई जाएंगी और अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। मतलब हाउ द कमांडोज और हाउ द नेवी ऑफिसर्स लैंड थ्रू पैराशूट्स। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो के बारे में। इसरो का एक ईयर एंड मिशन है और वो बहुत ही स्पेशल मिशन है एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आई गेस ओवरऑल दिसंबर की अगर बात करी जाए तो। बिकॉज हम क्या चीज़ अचीव कर रहे हैं वो बहुत ही कम कंट्रीज ने अचीव करी है। बेसिकली वी आर प्लानिंग टू ज्वाइन और मर्ज 2 सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस। अब ये हम करने वाले 30th ऑफ दिसंबर को। तो बेसिकली इसके अंदर ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी इसका नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट और इसके शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम दे रखा है स्पेडैक्स। तो इसके अंदर क्या होगा, दो सैटेलाइट्स होंगी, उनको स्पेस में हम ज्वाइन करेंगे। अब जो दो सैटेलाइट्स हैं उनको ऐसा नाम दिया गया, एक को दिया गया नाम चेजर और एक को दिया गया नाम टारगेट। तो जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी, एक चेज करता है और दूसरा वही उसका टारगेट होता है दूसरे वाला। सो ये सैटेलाइट्स का नाम दिया गया। इन दोनों को स्पेस पे जोड़ा जाएगा। अभी दोनों जो है ये बहुत ही हाई स्पीड में ट्रैवल कर रही है, तो इनकी सबसे पहले स्पीड बहुत हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो जो इनकी स्पीड होगी वो होगी 28,800 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें रिड्यूस करके 0.036 किलोमीटर पर आवर पे लाना है ताकि इनको आपस में ज्वाइन करा जा सके। अब इसके लिए भारतीय डॉकिंग सिस्टम जो है PSLV रॉकेट के थ्रू ही जाएगा। भारतीय डॉकिंग सिस्टम जो है दिस विल बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉम्प्लेक्स फीट। अब इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें बहुत ज़्यादा एक एम्पावर करेगा, बहुत ज़्यादा हमें एक ग्रोथ देगा और कॉन्फिडेंस देगा हमारे जो फ्यूचर में आने वाले मिशन है, जैसे चंद्रयान 4 हो गया, जैसे गगनयान मिशन हो गया। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो इंडिया के अलावा एक US है, US के अलावा एक चाइना है और रशिया। ये 3 कंट्रीज़ है जिन्होंने ये बहुत ही अमेजिंग फीट को अचीव आज तक करा है। और इसके बारे में आई गेस दैट वुड बी मोर देन इनफ। नेक्स्ट हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो लोथल जो कि गुजरात में है, इट इज़ टू बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज विद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। तो न्यूज़ इतनी ही है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिकली वही है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसको दर्जा दिया जाएगा और इसकी वजह से लोथल जो है वो एक ग्लोबल हब बन जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि नेवी से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम्पी कोनूरू मैम के बारे में। तो बेसिकली शी हैज़ वॉन दी FIDE चेस चैंपियनशिप, जो रैपिड चेस चैंपियनशिप होती है वो इन्होंने जीती और इसके सिलसिले में नरेंद्र मोदी जी ने उनको कांग्रेचुलेट भी करा है। अब बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। 2025 में आई गेस 13 या फिर 16 जनवरी से 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये 45 डेज़ का जो है ये महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में। इसके लिए बहुत जो ज़ोरों शोरों से तैयारियां तो चल ही रही है। अब प्रयागराज में एक टेम्प्रेरी सिटी भी बनाई जा रही है जहाँ पे पॉन्टून पूल्स होंगे, जहाँ पे टेंट्स वगैरह लगेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होंगी और फायर सेफ्टी के प्रिकॉशंस भी सारे होंगे। और बस बेसिकली ये कि हमें इसके बारे में पता रहना चाहिए क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। और ये जो है ये चलने वाला है, ये तो 45 दिन का चलने वाला है, लेकिन इसके अंतर्गत वी आर इनवाइटिंग आवर इंडियन डायस्पोरा ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि आप आइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये इवेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ ही आप ये बहुत एक सही टाइम पर भी है बिकॉज यहाँ पर NRI डे भी अभी मना सकते हैं हम, फिर रिपब्लिक डे भी है और अपना महाकुंभ तो है ही। तो इंडियन डायस्पोरा को टू रिलीव देयर कल्चर, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया टू होस्ट वेव
अभी करण औजला का वेवी वेवी गाना नहीं है, बट ऑन सेम लाइन्स वेव्स जो है ये बेसिकली इज गोइंग टू बी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। अभी रिसेंटली मन की बात हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने सबको बताया कि वेव्स जो है ये समिट फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रही है, एंड ही इज अर्जिंग ऑल द क्रिएटर, बी इट सिंगर्स और डांसर्स और जर्नलिस्ट और वीडियो क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम रील क्रिएटर्स और गेमर्स, ताकि सारे और अपनी क्रिएटिविटी को शो करो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द आर्टिस्ट और क्रिएटर्स आई वुड से। सो इसके अगर बात करी जाए, एंड ऑल्सो ये हमें हेल्प करेगा बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर मिशन टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे, जैसे कि वेव्स के बारे में बात करी थी कि ये क्रिएटर्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, उसी तरीके से डावोस जो है उसमें हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट होती है जो इकोनॉमिक्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। तो ये भी होने वाले हैं फरवरी में, और इसकी जो थीम होने वाली है वो है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आज के लिए ज़्यादा कोई न्यूज़ थी नहीं बिकॉज वीकेंड था, मे भी हो सकता है। इसके अलावा एक आध न्यूज़ ये थी कि एक जो एलन मस्क साहब है वो बेसिकली इज़ फाइटिंग फॉर H-1B वीज़ाज। बेसिकली यहाँ पे कोई पॉलिसी आ रही है जहाँ पर इनको कैंसिल करने की बात करी जाए। सो ही सेइंग कि भाई मैं तो लड़ जाऊँगा, क्योंकि अमेरिका में आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अभी शुरू होने वाला है उनका जो कार्यकाल है, और उसके अंतर्गत ये एलन मस्क साहब एक बहुत ही की रोल प्ले करेंगे बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेड द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कुछ था इन्हेंसमेंट समथिंग लाइक दैट। सो डॉगी करके यूज़ किया, डोज जैसे भी आप प्रोनाउंस करो वैसे करके उसकी प्रोनाउंसिएशन है DOGE करके है। सो गवर्नमेंट एफिशिएंसी आई गेस। सो उसके अंतर्गत इनका बहुत मेजर रोल होने वाला है, एंड ही इज़ नॉट इवन अ US सिटीजन, सो दैट इज़ वाई ही इज़ फाइटिंग फॉर H-1B वीज़ाज। ही इज़ फाइटिंग फॉर इट, नॉट अगेंस्ट इट। तो ये उसके हित के लिए लड़ रहे हैं कि अगर कोई इसके खिलाफ कुछ बोलेगा तो मैं उससे लड़ जाऊंगा और वॉर कर दूंगा। बेसिकली है क्या H-1B वीज़ाज? इसके अंतर्गत जो US है, US के एम्प्लॉयर्स को ये राइट मिलता है कि वो फॉरेन टूरिस्ट, या फॉरेन टूरिस्ट तो नहीं बोलूँगा, फॉरेन नेशनल्स को वो एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पॉलिसी है। अब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, और ये चीज़ पता चलती है बिकॉज ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कि जो वीज़ाज होते हैं H-1B वीज़ाज या और भी कोई वीज़ा होता है उसका टेन्योर कितना होता है। तो H-1B वीज़ा जो है वो पर्टिकुलरली US के लिए मैंने जब रिसर्च करा तो हर जगह US का ही नाम आ रहा था, और वो उसका जो टेन्योर है वो है 3 years टू मैक्सिमम 6 years। 3 years तक होता है बट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 years। इसके अंतर्गत आपको ये राइट मिलता है कि आप US में एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकते हो। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि आपने बैचलर्स करी हो, मास्टर्स करी हो। सो मास्टर नाइस। सो बस आज की न्यूज़ की वीडियो इसी के साथ ही ख़त्म करेंगे। अगर आपको बाय चांस कभी कोई डाउट वगैरह कोई भी डिस्कशन करनी हो, एंड दिस इज़ नॉट लाइक आई एम टीचिंग यू, इट्स जस्ट कॉमन डिस्कशन जो कि लोग नए जुड़ रहे हैं, पुराने वालों को तो पता ही है। सो अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। द कूल स्कूल चैनल का नाम है, और वहाँ पे क्विज़ेस भी होती है हर रोज शाम को, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, बी इट क्वेश्चंस, बी इट एनी कंसेप्ट, और बी इट इवन सर्कल टू स्टडी समथिंग टुगेदर। और अगर आपको इंटरव्यू के लिए भी अगर हेल्प चाहिए तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।